हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है वो है सेकंड पार्ट अबाउट रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने बात की थी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और मैंगनीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। देखिए, मैग्नीशियम जो होता है इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट, ऑल द लीव्स। ठीक है, हमारे पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते होंगे लगभग लगभग सभी पत्तों के ऊपर आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, अब होता ये है कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं, पुराने जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उससे मैग्नीशियम को निकाल लिया जाता है। ठीक है, इट इज विड्रॉन फ्रॉम द ओल्डर लीफ, विड्रॉन फ्रॉम ओल्डर या फिर एजिंग लीव्स। ठीक है, एजिंग लीव्स, और इसे डायरेक्ट किया जाता है एंड डायरेक्टेड टू द यंग लीव्स एंड डेवलपिंग सीड, डायरेक्टेड टू डेवलपिंग सीड और द यंग लीव्स। ठीक है, क्या किया जाएगा, जो पुराने पत्ते होंगे उसमें से कैल्शियम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम, सॉरी फॉर दिस, उसे मैग्नीशियम को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा पुराने पत्तों से, जो मर गए हैं, जो झड़ने वाले हैं, उनमें से निकाला जाएगा और उसे ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा सीड्स में या फिर यंग लीव्स में। ठीक है ना, मैग्नीशियम जो है वो अब्सॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट इन द डाइवेलेंट फॉर्म, दैट इज Mg2+ के रूप में इसे अब्सॉर्ब किया जाता है। अब अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो इसका कुछ फंक्शन भी होता होगा, तो फंक्शन देख लिया जाए सबसे पहले इनका। अगर आप मैग्नीशियम के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, क्या कि बाकी एंजाइम्स जो हैं, जो 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 बाकी एलिमेंट काम कर रहे थे कि भैया हमें एंजाइम एक्टिवेट करवाना है, तो हमारा मैग्नीशियम पीछे थोड़ी रहेगा, ये भी एक्टिवेट करवाएगा। बट ये सभी चालू चिल्लर एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कराता है, ये मेन प्रोसेस के जो एंजाइम्स होंगे उसे एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, तो इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। अब ये कौन कौन सी प्रोसेस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है आप देखिएगा जरा, और अब फिर मैं जो अभी मैं बोला ना चालू चिल्लर काम नहीं कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पहले तो भैया एंजाइम एक्टिवेट करवाता है रेस्पिरेशन के। ठीक है, आप आगे चल के पढ़िएगा, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, वहां पर मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए भी काम की चीज है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, मैग्नीशियम जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, आगे डिस्कशन होगा उसका भी। फिर ये क्या करता है, ये डीएनए सिंथेसिस जो होता है उसके अंदर भी एंजाइम के साथ में ये मिल करके हमारा जो डीएनए सिंथेसिस है वो करवाता है, और साथ साथ में ये आरएनए सिंथेसिस भी करवाता है। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस की अगर आप बात करते हैं तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, और आरएनए सिंथेसिस जब होता है, जब आरएनए बनाया जाता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है अलग अलग प्रोसेसेस के जो एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करवाने का काम किया हमारे मैग्नीशियम ने। दूसरा, ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स इट्स अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, आई एम सॉरी फॉर दिस, या क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। आगे आप बात करोगे, इट इज ऑल्सो अ मेजर कंपोनेंट ऑफ something that maintains the structure of ribosome. ठीक है, it maintain ribosomal structure, just a minute, yeah, it maintains the ribosomal structure, ribosomal structure. नाउ आपको ये चीज बताओगी, कुछ ऐसा शेप होता है अपने 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 राइबोसोम का, कुछ इस प्रकार का शेप रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है, समथिंग लाइक दिस। दो सब यूनिट का बनता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट का बनता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है आपके एनसीईआरटी के अंदर ना। फर्ज कर लेते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, फर्ज कर लीजिए कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई हमारे प्लांट के अंदर, तो उस केस में प्लांट के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों क्लोरोसिस तो आ ही जानी है। डेफिशिएंसी में लगभग लगभग सभी एलिमेंट के लिए क्लोरोसिस होना अनिवार्य है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने मिलेगी आपको, ये देखने मिलेगी बिटवीन लीफ वेन। क्लोरोसिस जो होगी वो आपको देखने मिलेगी बिटवीन लीफ वेन्स। वेन्स जो होंगे लीफ के, वेन्स जो होंगे आपकी लीफ में, उनके अंदर आपको क्लोरोसिस देखने मिलेगी। आप देखोगे वो पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल के लॉस होने की वजह से। तो ये जो वेन्स हो रही हैं उसके अंदर आप देखोगे कलर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर होगा नेक्रोसिस।
नेक्रोसिस देखिए बच्चों पहले भी आया हुआ था। नेक्रोसिस आया था कैल्शियम के लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कशन किया था तो उसमें आया था, ठीक है। वहां पर भी नेक्रोसिस हो रही थी, वो यंग टिश्यूज की हो रही थी, मेरिस्टेमेटिक की हो रही थी। यहाँ पे नेक्रोसिस होगा किसका? ओल्डर लीफ का, जो पुराने पत्ते होंगे उनका लीफ जो थी, पुरानी लीफ जो थी उनका नेक्रोसिस होता है। फिर आप देखिएगा क्या, आप देखो यहाँ पर एब्सिशन होता है, मतलब प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? झड़ना। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, फॉल ऑफ लीव्स। देखिए ये सब जो चीजें हैं ना कॉमन हो जाएंगी। बहुत सारे सिम्टम्स आप देखिएगा, बहुत सारे सिम्टम्स आप देखिएगा जो कॉमन है। तो उसमें से एक तो नेक्रोसिस सब में नहीं होगा बट होता है, क्लोरोसिस ऑलमोस्ट सभी के अंदर हो रहा है, ठीक है। चलिए आपने ने बात करी मैग्नीशियम की, अब अपने आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो वंस दिस चैप्टर गेट्स ओवर नो, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो नोट्स अपने ने बनाई है वो आपके साथ में ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं अपने को। देखिए सिक्स्थ जो एलिमेंट है जिसका डिस्कशन करना है अपने को, वो है अपना सल्फर। अब तुम बोलोगे सर सल्फर किस काम का है? भाई साहब सल्फर जो है ना, सल्फर जो है वो खाली बस नाम से बदनाम है, बाकी है बहुत काम की चीज़। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो स्टेम होती है, जो रूट होती है, उसके टिप पे देखने मिलेगा ये आपको। स्टेम और रूट के टिप में देखा जाता है। जो यंग लीव्स होती हैं उनके अंदर देखा जाता है ये। और इसका भी हम लोग क्या करवा देते हैं? रीमोबिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या करवाते हैं? रीमोबिलाइजेशन करवाते हैं। तो रीमोबिलाइजेशन का मतलब क्या? जो पुराने पत्ते हैं, पुराने पार्ट है हमारी लीफ के, हमारी स्टेम, हमारी 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 जो पूरा प्लांट है उसके जो पुराने कंपोनेंट है, पुराने पार्ट है, उसमें से चीज़ों को निकाल के नई जगह पहुंचा देना, ठीक है। सल्फर को यूजुअली अब्सॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन के रूप में, ठीक है, SO4 ना। इसका फंक्शन क्या होता होगा? सल्फर जो है इसका कोई फंक्शन है हमारे प्लांट के लिए? ऑब्वियसली है भाई, पढ़ रहे हैं तो रहेगा ही, ठीक है ना। देखो सबसे पहला, इट फॉर्म्स एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड। तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, क्या बकवास कर रहे हो सर आप? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो सर ऐसा होता है, COOH, एक बाजू NH2, यहाँ पे ऊपर R फंक्शनल ग्रुप और नीचे H। सर यहाँ पे सल्फर कहाँ दिख रहा है आपको सर? तो बेटा अमाइनो एसिड सभी में आपको सल्फर नहीं मिलेगा। आपके पास दो अमाइनो एसिड आएगी, एक अमाइनो एसिड वो जिसका नाम है सिस्टीन, और दूसरी अमाइनो एसिड वो जिसका नाम है क्या? मिथ्योनिन। ये दो जो है, ये दो ऐसी अमाइनो एसिड है जिसके अंदर हमको क्या देखने मिल रहा है बच्चों? हमको देखने मिल रहा है सल्फर। तो मैं इसको क्या कर देता हूं? मार्क कर देता हूं। आपको बच्चों ये जो अनोखी चीजें है ना, अनोखी चीजें जो आ रही है स्टूडेंट्स, वो आपको याद कर लेनी है। इन अनोखी चीजों को तो बिल्कुल मत छोड़ना, बाकी को छोड़ो चलेगा, बट ये जो अनोखी सी चीजें आ रही है ना, इनको बिल्कुल मत छोड़ना भाई आप लोग। चलो, इट फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या करता है? ये बहुत सारे कोएंजाइम और विटामिन का कंपोनेंट है, ठीक है। बहुत सारे कोएंजाइम्स जो होते हैं, कोएंजाइम्स हो गए, और विटामिन का कंपोनेंट है ये, विटामिन कह लो तो भी चलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई एंजाइम है, कोई एंजाइम है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका प्रोटीन कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है उसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। तो बच्चों मेरे को क्या है, मेरे को चाहिए तुम्हारा जवाब कि भाई साहब ये प्रोटीन वाले कंपोनेंट को और ये नॉन प्रोटीन वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब आना चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये जो एंजाइम और कोएंजाइम और विटामिन की जिसकी मैंने बात करी, वो कौन से कोएंजाइम और कौन सा विटामिन के अंदर हमें देखने मिलता है? सल्फर। वो हमें देखने मिलेगा मोस्टली इन 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 केसेस लाइक थायमीन, ठीक है। हमारे पास वी हैव दिस थिंग कॉल्ड एज थायमीन। उसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास कोएंजाइम ए आता है। क्रेब्स साइकिल की जब बात होगी तब डिस्कशन होगा उसके बारे में। फिर हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे तो वहाँ पे फेरोडॉक्सिन का जिक्र होगा, ठीक है। फेरोडॉक्सिन का जिक्र होगा। उसके अंदर हम देखते हैं फेरोडॉक्सिन जो है वो सल्फर कंपोनेंट है। सल्फर का उसके अंदर प्रेजेंस देखा जाता है। फिर बायोटिन जो है, बायोटिन जो है ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या काम करता है? उसके अलावा ये क्या काम करता है? तो तुमने देखा होगा जब तुमने कभी तुमने प्याज या लहसुन जो खाते हैं उसके अंदर एक अलग ही स्वाद आता है आपको, ठीक है। तो वो क्या है
वो क्या है, जो सल्फर है उसके वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एलिल sulfide. It's a component of allyl sulfide which is found in case of the onion. It is found in case of the onion and garlic. एलिल सल्फाइड, वो जो टिपिकल सा एक स्वाद आपको मिलता है वो। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हम वो जो राई का तेल शायद आपने कभी चखा होगा या खाया होगा, तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होती है सिनिग्रीन। सिनिग्रीन सिनिग्रीन आपको देखने मिलेगी इन केस ऑफ द मस्टर्ड। ओके, तो उसका कंपोनेंट है हमारा सल्फर। अब मान लीजिए कि सल्फर हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं था, सल्फर जो था वो अवेलेबल नहीं था, मतलब अब क्या होगी, अब होगी डेफिशिएंसी। सल्फर अवेलेबल नहीं था मतलब अब क्या होगी भाइयों, अब बहनों भी, अब होगी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या देखी जाएगी यार? डेफिशिएंसी मतलब क्या? डेफिशिएंसी मतलब क्या? जब नहीं है तब, एब्सेंट होने पर, किसी चीज़ की कमी होने पर, किल्लत होने पर जो जो व्यवस्था देखने मिलेगी वो डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर देखो फिर से क्लोरोसिस रिपीट हो रहा है, क्लोरोसिस रिपीट हो रहा है। क्लोरोसिस किसका होगा यहाँ पर? क्लोरोसिस होगा यंगर लीव्स का। जो नए पत्ते होंगे वो जो थे वो पीले पड़ जाएंगे, तो यंगर लीव्स के अंदर क्लोरोसिस होगा। दूसरा, स्टंटेड ग्रोथ, हमारा जो प्लांट है ना बच्चों वो नाटा रह जाएगा, है ना, उसकी हाइट जो थी वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा आप देखो क्या, अगर आपके पास सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस मतलब जैसे नींबू वगैरह हो गए वो, तो सिट्रस जैसे फ्रूट जो होंगे, सिट्रस फ्रूट जो होंगे इनफैक्ट उनके अंदर जो रस होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी घट जाएगी, तो लेस जूस आपको देखने मिलेगा। और एक बहुत काम का मुद्दा है, बहुत काम का मुद्दा है क्या, ये सल्फर का एब्सेंस के वजह से येलो डिजीज ऑफ टी होता है, येलो डिजीज ऑफ टी होती है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके पास में मटर है, ठीक है, अगर आपके पास में पीज है तो उसके ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे मार्श स्पॉट्स देखने मिल जाएंगे इन केस ऑफ द पीज, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने सल्फर की, जिसमें हमने फंक्शन और डेफिशिएंसी दोनों समझा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे अबाउट आयरन की। आयरन मैन, अवेंजर सबने देखी है क्या? नहीं, अवेंजर सबने देखी, उसमें आयरन्स लिख रहा हूं, बताओ, मैं अवेंजर का जिक्र कर रहे हैं ना, तो आयरन की बात हो रही है। आयरन बोले तो Fe, आयरन इज एज सिंपल एज Fe। अब ये बाकी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, इन पर्टिकुलरली लीफ और सीड्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है लीव्स और सीड में, और बाकी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसके मुकाबले में आयरन की तादाद जो है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, और ये अब्सॉर्ब किया जाता है Fe3+। Fe3+ बोले तो फेरिक आयन के रूप में, ठीक है। एक Fe2+ होता है, इसको हम लोग फेरस बोलते हैं। तो खैर फेरस और फेरिक के झंझट में नहीं पड़ते हैं। प्लांट जो है जब आयरन को अब्सॉर्ब करेगा तो फेरिक के रूप में करेगा, और ये जो है क्या रोल निभाएगा मेरे प्लांट के लिए आयरन, व्हाट रोल विल द आयरन प्ले फॉर माई प्लांट्स। तो सबसे पहला, इट फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम एंड फेरोडॉक्सिन। तो आप लोग जो है ना बच्चों, आप लोग जो फेरोडॉक्सिन, आप लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ों का जिक्र किया जाएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो उसके कंपोनेंट हैं साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन जो है। तो एक्सक्यूज मी, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स अ एंजाइम कॉल्ड एज कैटालिस। इट एक्टिवेट्स समथिंग इज गॉटन इनटू मी, राइट, एक्टिवेट्स, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, है कि नहीं। इट एक्टिवेट्स कैटलिस करके एक एंजाइम होगा, उसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट करवा देगा। तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भाइयों कि कैटलिस का फंक्शन क्या होता है, बहनों भी, है ना, भाई और बहन दोनों ही बताएंगे। और दूसरा जो है ना भाई, जैसे मैग्नीशियम चाहिए था तुमको क्लोरोफिल बनाने के लिए, वैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आयरन भी चाहिए क्या करने के लिए, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी है हमारा आयरन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ऑलराइट, क्लोरोफिल जो है वो साइट है जहां पे हमारे फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो पाती है। मान लीजिए आयरन डेफिशिएंट हो गया,
हमारा प्लांट जो है आयरन डेफिशिएंट हो गया तो वो डेवलप करेगा डेफिशिएंसी सिम्टम, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या आएंगे, फिर से कौन, क्लोरोसिस। सबसे पहले क्लोरोसिस तो आंख बंद करके डाल देना है, ठीक है ना, क्लोरोसिस तो सबके अंदर आएगा। दूसरा रिड्यूस ग्रोथ। अब हर बार स्टंटेड ग्रोथ लिख के अच्छा नहीं लगेगा ना यार, तो क्या लिख देते हैं, रिड्यूस ग्रोथ। ग्रोथ जो है बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो पाएगा, और क्योंकि फंक्शन में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल है, और अगर आयरन नहीं रहेगा तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन जो था या क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन जो था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इनहिबिशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, बराबर है। चलिए आयरन की बात हो गई है बच्चों, आगे डिस्कशन कर रहा हूं मैं हमारे 8th एलिमेंट का, जिसका नाम है क्या, 8th एलिमेंट जो है हमारा उसका नाम क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेम ऑफ द 8th एलिमेंट, इट इज मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये लगभग सभी टिश्यू के, आई मीन पर्टिकुलरली आप लीफ वेन में ज़्यादा देख पाओगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये दिखेगा आपको कहाँ पर, लीफ की जो वीन्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है, और इसे अब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ Mn2+ के रूप में। ऑलराइट, चलिए इसका फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से। लेट अस फॉलो इनटू द फंक्शन ऑफ दिस। तो फंक्शन सबसे पहला तो मैंगनीज का फंक्शन क्या आ जाता है, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत मुद्दे का काम आएगा, एक मतलब काम का मुद्दा आएगा जिसको बोलोगे फोटोलाइसिस, उसके लिए चाहिए होता है। दूसरा ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, अब मैग्नीशियम जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, ठीक है। ये दो जगह पे ज्यादा काम कर रहा है, इसके जो एंजाइम्स हैं जो इसको ये एक्टिवेट करवाता है, एक तो रेस्पिरेशन में लग गया मैग्नीशियम की तरह, दूसरा ये फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एंजाइम बनवाता है। तीसरी एक काम की चीज आती है, ठीक है, जब आप नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करोगे उसके लिए भी जो एंजाइम नेसेसरी होते हैं वो बनवाए जाएंगे हमारे मैंगनीज के द्वारा। तो मैंगनीज एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, काम का एक एलिमेंट बन जाएगा जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी में क्या आ सकता है, बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी में आप देखोगे फिर से क्या, क्लोरोसिस नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, क्लोरोसिस को नहीं छोड़ना है आपने, वो आपको छोड़ देगा लेकिन आप क्लोरोसिस को मत छोड़िएगा। एक नया मुद्दा है, बहुत काम का है। आप देखोगे ग्रे स्पॉट्स बनेंगे आपके लीफ पर, आपकी लीफ के ऊपर ग्रे स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, और जो कॉटिलिडन होते हैं, आपके, ठीक है, आपके जो कॉटिलिडन हो जाएंगे, कॉटिलिडन्स के ऊपर आपको क्या देखने मिलेगा, ब्राउन स्पॉट देखने मिलेगा, कॉटिलिडन्स विद ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है। तो ये हमारे मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो गई। तो आज की वीडियो में केवल इतना है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको जो समझाने का प्रयास किया गया था आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें, एंड स्टे सेफ, स्टे बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।